पहली बार बाबर इस मुल्क की सरजमीन पर आया था बारूद के हथियार को लेकर के। मोदी जी, आप लंबे समय से हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, उसमें सबका साथ, सबका विकास, उसमें सबका 2 साल बाद सबका विश्वास भी जोड़ा। कितना सबका साथ लिया, सबका कितना विकास किया, कितना विश्वास हासिल किया, तो वो आप सब लोग जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट के, धर्म आधारित राज्य के खिलाफ हैं। आज से नहीं, पहले से हैं। राणा संगा ने बुलाया था बाबर को। खानवा का जो मैदान है, वहां पर लड़ाई हुई थी, इसी दिल्ली के बगल में। 1940 में मोमिनों का जो जुलूस आया था जिन्ना के खिलाफ, उससे पहले कितना साल है भाई? 1526 में राणा संगा ने बुलाया था। अलाउद्दीन खिलजी था ना? नहीं, जो दिल्ली की हुकूमत पर इब्राहिम लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी, उसको लालच दिया था बाबर ने, या ये लालच दिया था कि तुम राज करो और इधर की जमींदारी हम ले लेंगे। राणा सांगा ने बुलाया बाबर को हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और वो लड़ाई, खानवा के मैदान की लड़ाई, वो ऐसी पहली लड़ाई थी इस मुल्क में जो कारतूस से, गोली और बंदूक से लड़ी गई। उसके पहले रवायती जो हथियार थे, लाठी, भाला, फरसा, तलवार, इससे लड़ाई, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इससे लड़ाई होती थी। पहली बार बाबर इस मुल्क की सरजमीन पर आया था बारूद के हथियार को लेकर के। 12,000 मेवातियों ने पीठ नहीं दिखाया, वहां पर उनका कत्ल हुआ, लड़ते हुए मारे गए। हसन खां मेवाती उनके नेता थे। तो हम लोग 2 मिसाल दिया, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। हमारे लोग इस मुल्क के, हम इसीलिए कहते हैं हम बहुजन हैं, हम अकलियत वगैरह से परहेज करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हमारे बाबा और जात की हड्डियां यहां गड़ी हुई हैं, और हम लोग कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे हैं मोदी जी से या किसी सरकार से। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान ने जो अधिकार दिया है बराबरी का, इसीलिए जब स्नेह यात्रा की बात की मोदी जी ने, तो हमने कहा कि ये स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? इस मुल्क, हम लोग नागरिक इस यहाँ की सरकार को बनाते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या किसी सूबे की सरकार हो। जनता बड़ी है, आवाम बड़ी है, हम जनता है। हमारे साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। आप कीजिए, अच्छी बात है, आपको नेकनामी मिलेगी अगर इस काम को करिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कीजिए, आपको गुडविल मिलेगा। ये उनसे हमने तवक्को है, हमारी उनसे मुतालबा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी हमने, पढ़िएगा, ले जाना है हमको, हम लोगों को, इन लोगों को पूरे मुल्क के अंदर में। अपोजिशन पार्टियों से भी हमने कहा है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग किसी के खूंटे में नहीं बंधे हैं कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहां। और हम लोग, ये निराशा पैदा हुई है, हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं। हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर
लेकिन कहीं कोई मातम कुर्सी के लिए नहीं जाता है, अपोजिशन का आदमी भी नहीं जाता, इतने डरे हुए लोग हैं। तो हमने दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना, हमने लंबा रास्ता चुना कि हम समाज के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं, हिंदू पसमानदा हैं, हिंदू दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हमारा दर्द का रिश्ता है, बल्कि आगे कहें कि उनसे हमारा खून का रिश्ता है। हम वहीं से यहां आए हैं। ठीक कहा दिलीप मंडल साहब ने, और हिलाल साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमारे नो डाउट हमारे समाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की बीमारी हर समाज में होती है, हमारे समाज में भी है। हमारा वो इंटरनल मामला है, किसी मोदी जी को और किसी सोनिया गांधी जी को या किसी पार्टी को हम उसमें हमारा जो समाजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, उसमें उनके दखल की जरूरत नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुसार आप नुमाइंदगी दीजिए। हमारा वोट लेते हैं तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हम जानना मोदी जी का आया है ना और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है, नियत पर डिपेंड की बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरकन हैं, हमारे रंगरेज हैं, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी, ये सरकार अपना गोल पोस्ट बराबर चेंज करती रहती है। अब ईवीएम से आगे बात चली गई। सरकार ने सारे महात्माओं को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है, सब जगह पसमानदा, हिंदू, मुसलमान, दलित, सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को पहले से समझना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2024 आ रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। और इस तरह से हमारे लोगों को तैयार होना है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है, सोच समझ के साथ, खुले दिमाग के साथ। और
किसी के बहकावे में हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, हम आपस की एकता बनाएंगे। अपने अंदर के सवालों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं लंबे समय से, उसको भी जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। इस्लाह मुआसरा एक शब्द है इस्लाम के अंदर। हमारे कई इस्लामिक मामलों के जानकार इधर भी उधर भी बैठे हुए हैं। समाज सुधार, वो समाज सुधार की बात भी हमारे समाज में चल रही है, चलती रहेगी। हसब नसब के बुनियाद पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हमारे मजहब में हमारे नबी का ये पैगाम है, हमारा आखिरी खुतबा है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। कौन ईमान वाला है, कौन गरीब परवर है, कौन इंसाफ पसंद है, कौन खुदा से डरने वाला है, वो बड़ा है। किसी जात की बुनियाद पर, किसी जबान की बुनियाद पर, किसी कबीले के बुनियाद पर कोई बड़ा और कोई आला नहीं है और सामने वाला अदना नहीं है। इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे।